अब ये जो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहिया जाम की हड़ताल दे रखी है या कॉल दे रखी है, ये है। दूसरी तरफ जो आईएसआई के ज़राए हैं, वो पाकिस्तान में आप लोगों को ये बताते हैं और ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये मैं नहीं बता सकता कौन-सा सेक्टर कमांडर है क्योंकि फिर वो उसकी शामत आ जाएगी, लेकिन आईएसआई के एक सेक्टर कमांडर ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मोतबर लोगों को ये कहा कि हम फँसे हुए हैं। ये ऊपर बैठा शख्स जो है, ये पागल हो गया है। ये बिल्कुल नहीं समझता कि हम इसको बता-बता के अब थक गए हैं बड़े तरीके से कि हम मज़ीद ज़ुल्म नहीं कर सकते। हम डंडा चला के, गोलियाँ चला के थक गए हैं। अवाम है कि इमरान खान से पीछे नहीं होना चाहती। दूसरी फ़िक्र उनको ये थी सेक्टर कमांडर साहब को कि 8 फरवरी की इधर कॉल है, दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि 31 जनवरी तक ये आईएसआई की अपनी वर्किंग है, गलत भी हो सकती है कि शायद ईरान के अंदर माहौल मजीद खराब हो जाए और कोई वहां रजीम चेंज या ना भी चेंज हो तो वहां पर हालात कशीदा हो जाए। फिर उनकी तीसरी कैलकुलेशन ये है कि 31 जनवरी तक ही या उसके आगे पीछे सदर ट्रंप भी इनको हिलाएं जलाएंगे कि आए गजा में अपनी फोर्स दें। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी है इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ इंटरनेशनली हो रहा है, हम फंस गए हैं, गजा में फोर्स भी देनी है, ईरान में भी मामला चल रहे हैं, उसकी भी आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अपने इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान के टीवी के अंदर बढ़ा चढ़ाकर ईरान के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है उसकी खबरें लगवा रहे हैं। तो उससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो वो जो सेक्टर कमांडर साहब हैं उन्होंने किसी बहुत ही मुतबर शख्स को कहा कि हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है ये 8 फरवरी की कॉल, ऊपर से हमें प्रेशर है कि मजीद डंडा फेरो क्योंकि आसिम मुनीर मान नहीं रहे और हम थक गए हैं, तो हम करें तो क्या करें, अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए। तो ये इदारे के अंदर के इस वक्त के हालात हैं। अब आप कहेंगे मैं उस सेक्टर कमांडर को हीरो बनाकर पेश कर रहा हूं, नहीं, उन्होंने दबाकर करप्शन भी की होगी, माजी के अंदर जुल्म भी किए होंगे, आज भी कर रहे होंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में भी जुल्म करें, लेकिन जाहिर है जुल्म वो किसी के इमाम पर कर रहे हैं, आज ऊपर दूसरा बंदा बैठ जाएगा तो वो जुल्म करना बंद कर देंगे, उनको कहेगा। इसका मतलब ये कि क्या मैं ये कह रहा हूं कि इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, जो कुछ उन्होंने माजी में किया उसका जरूर एहतसाब होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने खबर रख रहा हूं कि अंदर की तपश क्या है, अंदर मामला क्या है। मैं हरगिज किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा कि ये सेक्टर कमांडर बड़े अच्छे हो गए या फरिश्ते हो गए या वो ईमान ले आए कि आप वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपनी मजबूरियां बता रहे हैं कि हम अब मजीद इस सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने बहुत कर लिया लेकिन आवाम जो है वो बाज नहीं आती।